नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना आते ही बस एक बात ध्यान में आ जाती है, भोले बाबा का स्मरण, भोले बाबा का जयकारा हर तरफ, ओम नमः शिवाय का जाप, हर हर महादेव, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। ये सारी प्रार्थना, ये सारी गूंजे हर जगह, हर मंदिर में सुनाई पड़ती है। ठीक है। अब आती है भैया सावन के महीने में व्रत। सावन का जो सोमवार पड़ता है सब व्रत रहते हैं। व्रत रहते हैं भैया। अब तो घर वाले ही पूछना चालू कर देते हैं कि आज फलहार में क्या बनेगा। हम्म? साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का वड़ा, मखाना, आलू फ्राई, सेंग दाना, हाँ, ऐसे सारी मतलब आइटम्स सब गिनाए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें बना डालो। ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है। देखिए, व्रत एक श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति अपने एक प्रेम का एक जरिया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हुँ? तो लेकिन उस दिन क्या होता है कि उस दिन जितना रोज का उनका खाना होता है उससे कहीं ज़्यादा व्रत में खाना पीना हो जाता है। ये खाएंगे, फल खाएंगे, आलू खाएंगे, कंद यानी गंजी खाएंगे, यानी कि स्वीट पोटैटो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो खाएंगे। तो मतलब रोज से ज़्यादा तो व्रत में खाना भी ये हो जाता है। और फिर सुबह दोपहर को तो खाएंगे ही खाएंगे, फिर शाम को, अच्छा शाम को क्या बनेगा? साबूदाने का वड़ा बनेगा, साबूदाने की खिचड़ी बनेगा, हाँ, क्या बनेगा? तो मतलब उनको मतलब आइटम आइटम व्रत ना होके, जैसे कि एक कोई तीज त्यौहार नहीं होता, हम जैसे उस दिन जैसे दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, सब अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। उस तरीके के लोग मतलब व्रत में उस तरीके का खाना मतलब सब डिसाइड करते हैं कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि भैया व्रत, भगवान के नाम पे आप व्रत रहते हैं तो उस दिन कम से कम एक नियम रखिए। एक नियम कि चलो थोड़ा सा सुबह खा लिए, थोड़ा सा कुछ जैसे सेंगदाना हो गया, चाय हो गया, सुबह हो गया नाश्ते की जगह पे, और दोपहर को आपने आलू का कुछ बना लिया या फिर साबूदाने का कुछ बना लिया, एक चीज़ खा लिए। फिर शाम को मतलब जो सुबह नहीं बनाए उसको शाम को कर दीजिए, शाम को बना मतलब बनाना है सुबह बना लीजिए, हैं, इस तरीके के अब ये नहीं कि पूरा मेरा मतलब फल आ रही। और अगर घर में किसी ने बोल दिया कि भैया ये तो आज व्रत हो इतना सारा, तो मैंने कि अरे ये अन्न थोड़ी ना है, दाना थोड़ी ना खा रहे हैं हम, ये तो फलहार कर रहे हैं। फलहार फलहार के चक्कर में भैया वो दाने से ज़्यादा इनपुट कर लेते हैं मतलब अपने पेट को भर लेते हैं इतना, मतलब व्रत में रोज से ज़्यादा खा लिया जाता है। हाँ, तो ऐसा ना करें, थोड़ा पेट को भी एक दिन आराम दे इसी बहाने, और भगवान का मतलब व्रत के थ्रू थोड़ा सा अपना संयम रखिए, अपने खाने पीने पे श्रद्धा रखिए, भगवान के प्रति उनका भाव भजन कीजिए। बस खाने का ही मेनू मत बनाइए, कहने का मतलब ये है मेरा। और ये तो रही व्रत की बात। और एक सावन के सोमवार में एक बात और ये होती है कि जैसे मेरे साथ भी आज ही हुआ, जैसे हम मंदिर जाते हैं, हम सुबह उठते हैं तो नहाते धोते हैं, चलो भोले बाबा का मस्त दर्शन करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फूल पत्ती बेल पत्र सब लेके गए, आप मस्त पूजा करने के लिए लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े, और आपसे पहले भगवान के पास खड़ी हैं ऐसी बहनी दीदी, मतलब भाभी लोग। हाँ, मैं देखिए किसी की श्रद्धा का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पे कुछ महिलाएं, मैं ज़्यादा पुरुषों, क्योंकि पुरुष लोग मैं देखती हूँ कि जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बहुत जल्दी मतलब पूजा प्रार्थना अपना करके वहाँ से निकल जाते हैं। उनको पता है कि बाकी लोग भी पीछे खड़े हैं और उनको अपनी जॉब बिजनेस मतलब काम पे भी जाना होता है, बच्चे हो गए, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ महिलाएं, मैं कुछ महिलाओं की बात कर रही हूँ, कुछ महिलाएं इस तरीके से भगवान की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, आरती करती हैं, उन्हें अपने आज पल्लू से मतलब उनके चरण स्पर्श करेंगी, एकदम ये सब करने के बाद एकदम ध्यान में ऐसे खो जाएंगी कि मतलब उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा कि भैया पीछे भी लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी आपके जैसे भोले बाबा के दर्शन के इच्छुक हैं। हाँ? तो मैं किसी की श्रद्धा का मजाक नहीं उड़ा रही, किसी के श्रद्धा पे कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप पूजा पाठ कीजिए, है ना, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि जैसे आप पूजा करने आए हैं वैसे दूसरे लोग भी पूजा करने आए हैं। और दूसरों हो सकता है कि दूसरे जो आए हैं आपके घर पे कोई और मेंबर हो, बच्चों की देखभाल कर सके, बच्चों की टिफिन तैयार कर सके, क्योंकि बच्चों के स्कूल चालू हैं, सोमवार का दिन है। हाँ, तो हो सकता है जो पीछे आपके हैं उनके घर में और कोई करने वाला ना हो,
अब यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा भैया, तो बाकी बच्चों का मतलब टिफिन का क्या होगा, बाकी जो घर के काम है, कहीं कहीं पे भाई समय के अनुसार पानी आता है किसी के घर पे, है ना। तो दिक्कत बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं। कुछ पुरुष लाइन में खड़े हैं कि उनको काम पे जाना है, कुछ बच्चे हैं कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। मतलब भगवान, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। आप खड़े होके, जैसे आप लाइन में खड़े हैं, उनसे अपनी प्रार्थना याचना कीजिए, है ना। और जब हम घर से निकलते हैं मंदिर जाने के लिए, तो सबसे पहले जो हमारे घर में विराजमान है महादेव, उन्हीं की तो प्रतिमा है, वही तो है ना। उनकी पहले पूजा करके जाते हैं ना। हम घर से जब पूजा करने जाते हैं मंदिर में, तो पहले जो हमारे घर में जो भी देवी देवता विराजमान है उनकी पूजा करते हो, अर्चना करते हैं, तब उसके बाद हम मंदिर जाते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान दीजिए कि आपके पीछे भी लोग खड़े हैं लाइन लगा के, वो भी भगवान के दर्शन चाहते हैं, है ना। तो जितनी भी महिलाएं इस प्रकार की अगर पूजा करती हैं, तो थोड़ा सा मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग जो पीछे लाइन में कतार में खड़े हैं, उनका इन बातों का ध्यान दिया जाए, ठीक है। और अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरा मकसद किसी की श्रद्धा पे कटाक्ष करना या मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं है। बस मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, क्योंकि अगर कहा जाता है कि भाभी जी थोड़ा सा जल्दी कीजिए, बाकी लोग भी हैं लाइन में, तो कुछ औरतें कहती हैं अरे हम तो 7 बजे से लाइन में खड़े हैं, हम तो 8 बजे से लाइन में खड़े हैं, हम भी, यानी कि मतलब तो लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी है कि मतलब जो जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप भी वही दूसरों के साथ करें? ये तो गलत बात है कि नहीं। तो भगवान जो है सब देख रहे हैं, भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, ठीक है। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव।